हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसका चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ठीक है, यानी कि फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। और आई होप कि आपने जो चैप्टर नंबर 2 था ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, तो वो ज़रूर रिविज़न उसका किया होगा। मैं 20 मिनट तक ही मतलब कोशिश करूँगी कि ये हो जाए वीडियो, ब्रीफली मैं बनाऊँ ताकि रिविज़न अच्छे से हो। तो एक तरह से ये मैं पूरा क्रक्स बता रही हूँ कि क्या क्या इसमें है, और फंडामेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है लेक्चर देखना। ठीक है, तो अगर अभी तक की हम बात करें आरंभिक मानव की खोज में, तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर यहाँ से हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ से अगर जाएं, तो यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिन होता है। जो हिस्ट्री के स्रोत हैं, स्रोत नहीं मतलब जो सोर्सेज हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि क्या होता है, स्टोन एज होती है सबसे पहले। ठीक है, इसमें भी फिर पैलियोलिथिक एज, जो पूरा पाषाण काल है वो होता है पैलियोलिथिक एज, मतलब 2 मिलियन ईयर्स से पहले से 12,000 तक। ठीक है, 12,000 ईयर्स तक क्या होता है, पैलियोलिथिक एज। इसके बाद 12,000 से और 10,000 सालों तक क्या होता है, मेसोलिथिक एरा। ठीक है, मेसोलिथिक एज चलती है। इसके बाद आपका 10,000 से फिर नियोलिथिक। तो आज जो हम पढ़ेंगे नियोलिथिक के बारे में ही पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो मतलब साइट्स मैंने बताई थी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली चेंजेस आए थे। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहले आग के बारे में कहाँ पता चलाता है ना, फायर का कितना ज़्यादा यूज़ होता है, तो कहाँ पे हुआ था, कौन सी एज में होता, पैलियोलिथिक में। मैंने 3 साइट बताई थी आपको, एक हुंस्की बताई थी, और एक मैंने बताई थी कुरुनूल। ठीक है, और एक बताई थी भीमबेटका। तो कुरुनूल से आपको फायर, क्योंकि एशेज़ वहाँ से मिले थे तो इस वजह से फायर मिलता है। हुंस्की से आपको स्टोन के जो टूल्स वगैरह हैं वो मिले थे। भीमबेटका से आपको केव्स वगैरह मिली थी, है ना, जो नॉर्मल केव थी, तो उसके बारे में पता चलता है, पेंटिंग वगैरह के बारे में। इसके अलावा एक और साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी पहले चैप्टर में, पटने करके। ठीक है, पटने जो कहाँ थी, आपकी महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपको जो ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग, तो उसके एग मिले थे। और एग भी वो कैसे थे, उसमें डिज़ाइंस थे। तो डिज़ाइन से हमें पता चलता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग डिज़ाइन और पेंटिंग किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो मेसोलिथिक साइट्स थी, तो वहाँ से भी मतलब काफ़ी सारे जो ह्यूमंस मतलब जितने जो स्टोन्स के जो साइज़ थे, ठीक है, उनमें चेंजेस आए थे। काफ़ी सारे जो माइक्रोलिथिक्स जो उन्हें बोला गया था, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इतना ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट होने के बाद लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो प्रोग्रेस कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रेस कर लेते हैं तो उसके साथ साथ क्या होते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन होते हैं। अभी भी जैसे आज हम 2020 में हैं, और आप अगर 1990 के या 2000 के आप बॉर्न हैं, तो आपने तब से लेके और अभी तक में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखा होगा क्लाइमेट चेंज में। तो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर चीज़ में। ठीक है, अभी भी जैसे आपने जो साइक्लोन अम्फान है वो देखा होगा, तो क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, जो मतलब जो सी सरफेस है ना, तो वो जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है सी सरफेस का, तो इस वजह से उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो सारे जो रीज़न होते हैं यही सब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब ये था कि इन्वायरमेंटल चेंजेस आए। ठीक है, 12,000 से आगे के, उसके बाद क्या था, जो ग्रासलैंड्स वगैरह थे, है ना, वो बने। अब जो भूमि के घास के जो मैदान होंगे वो डेवलप होंगे, तो एक तरह से पूरा जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी तंत्र, वो डेवलप होता है। अब जब वो डेवलप होता है तो क्या होता है, कृषि भी आपकी डेवलप होती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर में फिर इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से जो थी फसलें उगाई, जैसे इन्होंने गेहूँ, वीट, ठीक है, और जौ, बारले, और राइस, चावल। तो चावल के बारे में मैंने बताया था आपको, सबसे पहले कहाँ मिले थे राइस, विंध्या। ठीक है, जो विंध्या रेंज मैंने बताई थी, विंध्या रेंज में। इसके अलावा बारले और जो वीट है वो मैंने बताया था कि किरथार रेंज में। मैं वो मैप दिखाती हूँ आपको एक बार, यहाँ पे वो मैप है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अच्छा, वो फर्स्ट उसमें था, फर्स्ट वाली बुक में था वो चैप्टर में। तो यहाँ पे लेकिन ये वाली साइड देख सकते हैं आप, हुंस्की, कुरनूल केव्स, ठीक है, जो पैलियोलिथिक एज की, भीमबेटका, और यहाँ पे आपका पाटने है महाराष्ट्र के पास में, जहाँ से ऑस्ट्रिच के एग मिले थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो नियोलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, ठीक है, कोल्डी हावा, चिरांत, ये बिहार में पड़ता है, दाउजली हार्डिंग। ठीक है, ये सारे मतलब आपको ये पता होनी चाहिए इनकी लोकेशन, ये बिहार में है, ये कहाँ पे है। इसके अलावा पेयमपल्ली। ठीक है, तो ये सारी जो साइट्स हैं ये हमको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं
अब देखो कि जो विभिन्न प्रकार के भोजन, ठीक है, मतलब हमें अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पता चलता है कि किस तरह से और किन जानवरों से और किस वाली फसलों से इनको पानी भोजन मिलता है, और किस तरह की फसलों के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो धान की खेती है, अभी भी आपने देखा होगा धान की खेती में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होता है ना। जैसे मतलब गेहूँ और जौ की इतना नहीं होता जितना धान की होती है। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ बकरी अधिक सहजतापूर्ण जीवित रह सकते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा कि जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम वाले जो रीजन होते हैं, तो यहाँ पे आपने ये वाले जो जानवर हैं ये ज़्यादा देखे होंगे, है ना, भेड़ वगैरह, लद्दाख वगैरह में। खेती और पशुपालन की शुरुआत जो था, अब दुनिया की जलवायु जो थी बदलती रही थी, साथ ही लोग जिन वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वो भी बदल रहे थे, ठीक है। तो जैसे मतलब उनको लोगों को ये भी ध्यान आया कि कहाँ कहाँ वनस्पतियाँ मिल सकती हैं, साथ में उनको ये तक पता चल गया कि बीज कैसे अपनी डंठल से टूट गिरते हैं और गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना, ये सब भी उनको जानकारी हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने मतलब उनकी बहुत ज़्यादा उन्हें इम्पोर्टेंस पता चली। तो जब जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस हो जाती है तो उसकी केयरिंग भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उनकी देखभाल करना उन्होंने प्रारंभ कर दी। फिर चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा होगी, ठीक है, ताकि वे ठीक से बढ़ सकें। तो उन्होंने प्लांट्स को सेव करने के लिए क्या किया कि चिड़ियों और जानवरों से सबसे पहले प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया। उसके बाद कैसे प्रोटेक्ट करते, इनको भी पालतू बना लिया, ठीक है, मतलब इनको डोमेस्टिकेट कर लिया, पालतू बना लिया चिड़ियों को, जानवरों को, तो ताकि वो क्या हो, वो भी प्रोटेक्ट हो सकें, प्लांट्स भी, और वो कृषक बन गए धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तरह से किसान वो बने। और सबसे पहले जो थे जैसे अभी भी जैसे यहाँ पे है ना, मतलब नैनीताल में जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा आए दिन न्यूज़ आती रहती है कि अब एलिफेंट ने 2 लोगों को मारा, 4 लोगों को, एक टैक्सी गिरा दी, ये है। लेकिन उसका एक रीज़न कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग है ना। ह्यूमन बीइंग कैसे कि देखो, इनिशियल लेवल पे जो टूरिस्ट आते थे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वो होते थे एलिफेंट्स को देख के, तो अपना जो खाना वाना लाते थे साथ में तो उनको देते थे, तो वो आते थे एलिफेंट्स उनके पास, तो वो खुश हो के फ़ोटो वोटो खींच के अपना निकल जाते थे। अब क्या हो गया है कि ये जो सारे एलिफेंट हैं, इनकी यही मेंटेलिटी बन गई है कि ये क्या है, जो भी टैक्सी आ रही है इसमें कुछ ना कुछ खाना पीना होगा। मतलब लोगों ने ही एक तरह से उनको टेम्प्ट किया है ना उस चीज़ के लिए। और फिर वो अब क्या हो गए, मतलब ये तो खैर जंगली जानवर ही हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे बात ये है कि उनको मतलब लालच वगैरह दे के पालतू बनाया, है ना। तो सबसे पहले जिस जानवर को लालच दिया और पालतू बनाया वो क्या था, कुत्ता, ठीक है। तो कुत्ते का वो जंगली पूर्वज था, डॉगी थे। धीरे धीरे लोगों ने फिर भेड़ को भी बनाया, बकरी को भी, गाय को भी, सूअर को भी, जैसे जानवर को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित किया, ठीक है। अब जैसे जैसे जानवर जो थे वो एक झुंड में रहते थे तो ज़्यादातर घास खाते थे, और फिर इन जानवरों की भी जंगली जानवरों के आक्रमण से भी इनकी सुरक्षा करते थे लोग। तो धीरे धीरे वो क्या बन गए, पशुपालक भी बन गए, ठीक है। तो पहले में हमने देखा कि वो किसान कैसे बने, फार्मर कैसे बनते हैं वो, और अभी हमने देखा कि वो पशुपालक कैसे बन गए, ठीक है, क्योंकि वो जो उनके जो पालतू जानवर थे उनको प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। इसके बाद जो है एक नवीन जीवन शैली। अब यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि जैसे इनको काफ़ी चीज़ें मतलब पता चल गई थी, जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, क्योंकि वेट करते थे ना, एक अगर कोई उन्होंने कहीं पे ये फसलें बोई हैं तो वो वेट करेंगे कि ये होगी, फिर उसकी कटाई होगी, तो वो वहीं पे रहेंगे। अब बीज बोने से लेकर पकने तक, सिंचाई तक, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने हेतु जैसे बहुत से काम थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज के जो उपयोग होता था ग्रेन्स का, वो कैसे होता था, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए, ठीक है। तो वो बीज मतलब आगे जमा कर देते थे, आने वाली जो दूसरा सीज़न होगा उसमें वो करेंगे। भोजन के रूप में गिफ्ट दे देते थे लोगों को, ठीक है, और स्टोरेज भी करते थे। तो उनको देखो स्टोरेज की भी नॉलेज थी कि हमको इनका स्टोर भी करना है, और अनाज और भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, ठीक है। तो ये था, तो तभी इन्होंने मतलब क्या, भंडारण की जो बात थी वो सोची, और फिर इन्होंने बहुत बड़े बड़े बर्तन भी बनाए, ठीक है। अब कहाँ पे भंडारण करना है तो उसके लिए यही तो करना होगा ना। तो इन्होंने क्या किया, ज़मीन में एक मतलब जो खड्डा होता है वो खोदा, और थोड़े थोड़े जो बर्तन थे, बड़े बड़े बर्तन, वो भी बनाए, जो टोकरियाँ थी वो बुनी इन्होंने, ठीक है। फिर ऐसे करके इन्होंने स्टोरेज किया। अब जानवर जो थे चलते फिरते खाद्य भंडार, तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला गया है कि जितने भी मतलब जो जानवर थे वो क्या थे,
क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है ना, जानवरों से क्या क्या मिलता है, एक तो हमको मीट मिलती है, ठीक है, दूसरा हमको मिल्क मिलता है, और साथ में हमें क्या मिलता है एनिमल से, मतलब भोजन ही मिलता है ना, दूध वगैरह मिलता है, भोजन का अच्छा स्रोत है, मांस मिलता है। तो यही नहीं, जानवरों से हमें मांस, दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। और भी मतलब आप सोच सकते हो, आज भी मतलब आपने देखा होगा कि हमारे घरों में क्या होती है, पेट्स होते हैं बहुत सारे, है ना, काउज होती हैं। तो ये हम काफ़ी सारी चीज़ें मतलब पुरानी जो हैं चली आ रही हैं। इसके बाद ये बोला गया है कि जो भी मतलब जो भोजन है, ठीक है, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। तो ये चीज़ बोला गया है कि कृषकों और पशुपालकों की भी बस्तियां थी और वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो मतलब मेन इसमें ये चीज़ है कि इनको मतलब बहुत सारी नॉलेज थी, भोजन की नॉलेज थी, ठीक है, कि क्या हमें जो फूड है, कौन सा फूड खाने योग्य है और कौन सा जिसमें मतलब कुछ जहर वगैरह होगा, है ना। तो इनको मतलब वो प्रोटेक्ट भी करते थे प्लांट्स को, और एनिमल से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को पालतू बना लिया, और जब पालतू बना लिया तो फिर वो क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल से भी उनको प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। तो उसमें वो फायर वगैरह का यूज़ भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और इसके अलावा डोमेस्टिकेशन मैंने बता दिया है कि पहले प्लांट्स का हुआ, फिर एनिमल्स का हुआ। और एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो आज के सिनेरियो से मैच करती है, वो क्या है कि जैसे अब ऐसा है कि वो प्लांट्स तो करते ही थे, है ना, उसमें जो बीज थे बताया अभी कि वो प्रिजर्व करते थे, उनको बुआई करते थे सोन, इसके बाद जो नए सीड थे उनको भी स्टोरेज करके वो टोकरियों बनाने में रखते थे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके अलावा वो क्या करते थे, जो एनिमल्स थे, ऐसा नहीं है कि वो सारे एनिमल्स, अगर कोई जंगल में है तो अगर डॉगी दिख रहे हैं तो उनको वो क्या कर ले, पालतू बना ले। वो उन एनिमल्स को नहीं अडॉप्ट करते थे जो किसी डिजीज़ से पीड़ित हो, ठीक है। तो डिजीज़ कैन स्प्रेड इन द ह्यूमन बीइंग ना, इसीलिए तो ये नहीं करते थे। अभी जैसे आपने सुना है कि कोविड-19 ये क्या जूनोटिक डिजीज़ है या फिर क्या है, हेंटा वायरस अभी बीच में आया था। तो ये सारे, इससे पहले जीका वगैरह, तो ये पशुओं में भी हो जाते हैं। अभी कोविड का तो इतना मतलब क्लैरिटी नहीं है, तो ये लोग नहीं पालते थे उन जानवरों को जो बीमार रहते थे, ठीक है। तो जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सारे पशुओं से ही तो हुआ है ना। तो इसलिए मतलब उनको ये पता था कि अगर एक बार हमने ये चीज़ कर दी तो हमारी पूरी सिविलाइजेशन जो है वो खतरे में आ जाएगी, है ना, पूरी नष्ट हो सकता है सब कुछ। तो इस वजह से ये नहीं करते थे ये। अब अगर हम ये इनकी बात करें, मेजर जो पुरास्थल हैं, अनाज और हड्डियाँ, तो ये मेहरगढ़ से मिली हैं, ठीक है। मेहरगढ़ क्या है, आधुनिक पाकिस्तान। तो यहाँ पे गेहूँ मिला है और जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ठीक है। तो मैं वैसे मैप में देखना ज़्यादा सही रहता है। ये रहा मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। तो यहाँ पे अभी ये वर्तमान जो पाकिस्तान है उसमें है। तो यहाँ से कुछ जानवर भी मिले हैं जिसमें बकरी है, भेड़ है, और फसलों में क्या है, गेहूँ और जौ, ठीक है। कोल्डी जो हवा है, ये अभी का जो आज का जो उत्तर प्रदेश है, यूपी, ठीक है। तो ये है, यहाँ से क्या मिला है, चावल मिले हैं और जानवरों की बोन्स भी मिली है, ठीक है, कुछ टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा जो महागढ़ा, ठीक है, इसी के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं, ये रहा महागढ़ा। तो यहाँ पे यूपी में यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे भी चावल ही मिले हैं, और मिट्टी पर जो है खुरों के निशान भी मिले हैं, ठीक है, पशुओं के चलने के। इसके अलावा जो है आधुनिक कश्मीर में यहाँ पे एक और जगह है, ठीक है, तो वहाँ से भी कुछ जो गेहूँ हैं और जो पल्सेस हैं वो सब मिली हैं। ये आपको दिख रहा होगा बुर्जो होम, ठीक है। तो बुर्जो होम में क्या मिला है, फसलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वीट मिले हैं और पल्सेस मिली हैं। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे डॉग्स और जो बफेलो है, शिप्स है और गोट्स है, ये सब मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे, आपको ये चिरांद लोकेशन देखनी है, ये कहाँ है, जो आधुनिक एट प्रेजेंट बिहार है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिला है, अनाज में, ग्रेन्स में क्या मिला है, गेहूँ मिले हैं, हरे चने, ठीक है, हरे चने मिले हैं, ग्रीन ग्राम्स, यहाँ से चिरांद से, ये याद रखना है। और इसके साथ ही ऑक्स भी मिला है, ठीक है, ऑक्स। और बाकी जो हल्लूर है, ठीक है, हल्लूर, यहाँ पे हल्लूर दिख रहा होगा आपको। तो हल्लूर में क्या मिला है हमें,
हल्लूर मतलब जो अभी वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश है वो हो गया, ठीक है। तो ज्वार बाजरा और भेड़ बकरी और पिग 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 भी यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये पीएम पल्ली दिख रहा है, ठीक है। पीएम पल्ली जो आधुनिक आंध्र प्रदेश ही है ये भी। तो यहाँ पे आपको मिलता है ब्लैक ग्राम, ठीक है, काला चना मिलता है। इसके अलावा ज्वार बाजरा और शीप्स वगैरह और पिग भी मिलता है, ठीक है। तो ये था इसमें। अब नेक्स्ट अब देखो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है। बुर्जो होम जो अभी मैंने बता दिया वर्तमान कश्मीर में मिलता है, क्या क्या मिलता है वहाँ से बुर्जो होम से। गेहूँ, वीट एंड पल्सेस एंड डॉग्स एंड जो बफेलो है, गोट है और चीज़ें हैं, मतलब एक और चीज़ थी भेड़, ठीक है, शीप। तो यहाँ पे मतलब लोग क्या थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इनको क्या बोला जाता था, गर्तवास। अब इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी, ठीक है। घर है, फिर यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हैं और उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा भी मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है और ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हमको पत्थर के औजार मिले हैं, तो इसलिए इसको नवपाषाण युग माना गया है, ठीक है। क्योंकि ये पुरापाषाण युगीन उपकरणों से अलग है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि जो धार है, मतलब ये जो है ये बहुत ज़्यादा शार्प है, ठीक है, बहुत शार्प है, पॉलिश्ड है। ओखली और मूसल का प्रयोग जो था अनाज और वनस्पति से प्राप्त चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। तो ये इनकी इम्पोर्टेंस जो है आज भी है। इसके अलावा कई प्रकार के बर्तन हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इन पे बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था और धीरे धीरे फिर वो खाना बनाने भी लगे उसमें, ठीक है। फिर बाद में जैसे जो इनके जो डेली जो फूड था वो क्या हो गया, चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज जो थे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए इनके भोजन का, ठीक है। कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए गए। कपड़े, क्योंकि लोग वेविंग करने लगे थे, बुनाई वगैरह सीखने लगे थे, है ना। तो स्त्री पुरुष जो थे शिकार, भोजन संग्रह करने का काम करते थे। वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। अब अन्य रीति रिवाजों के बारे में यहाँ पे बस कुछ स्पष्ट नहीं कहा है, बस यही बोला है कि जो कृषक और पशुपालक जो है वो समूह में रहते थे। अब इन्हीं समूह को क्या बोलते थे, जनजाति, ठीक है। अब ये लोग जो थे कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो संभवतः पहले से ही प्रचलित थे, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है। जनजाति के बारे में आप सभी कुछ जानते हैं कि सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जो पेशे हैं वो अपनाती हैं, मतलब महिलाएं वगैरह काम करती हैं। अब मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ठीक है। मेहरगढ़ अभी हमने देखा था पाकिस्तान, जो अभी आधुनिक पाकिस्तान है वहाँ की लोकेशन है, जहाँ पे हमें वीट, बार्ले और जो गोट वगैरह है ये सब मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यह ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है और मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी, तो ये हमने पढ़ ही लिया ऑलमोस्ट, ठीक है सारा। और यहाँ पे ये भी है कि चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे और जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम भी आते होंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो पहले और बाद के जो स्तर हैं। इसके अलावा जो है लोगों की आस्था भी वहाँ पे ये थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते थे, कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे, है ना। तो ये बहुत, ये देखो ये रखा हुआ है इनका कुछ है सामान, ठीक है। मेहरगढ़ की कब्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो। तो ये एक आदमी है शायद और उसके साथ उसकी बकरी भी है, मतलब ऐसा कुछ है ना। उनके जो कुछ मेकअप के सामान वगैरह हैं वो भी रख देते थे। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था और संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो ये ऐसे कुछ भ्रांतियाँ भी थी वहाँ पे। दाओजली जो हेडिंग है वो क्या है, अभी हमने देखी थी लोकेशन, पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ पे खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो लोग थे भोजन के लिए वो अनाज उगाते थे, है ना। यहाँ पे जेडाइट जो स्टोन है वो भी मिलता है और ऐसा बोला जा रहा है कि वो कहाँ से, चाइना से आया होगा वो पत्थर। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।